तो स्वागत है आपका भाई लेसन नंबर 2 की वोकेबुलरी में। तो आज हम लेसन 2 की वोकेबुलरी पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। और जो हमने हीरागाना की स्क्रिप्ट अपलोड की थी उसका जो पूरी इमेज थी वो हमने अपलोड करके गूगल पे, और उसका लिंक मैंने आज पोस्ट में भी शेयर किया है। और कुछ लोग अगर कुछ दिन बाद अगर इन वीडियोज़ को देखें तो उर्वशी की इंस्टाग्राम आईडी में आप जाके वहाँ पर भी लिंक मेंशन है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके और हीरागाना की और JLPT N5 और JLPT N4 की बुक भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला है कोरे सोरे आरे। कोरे होता है जो चीज़ स्पीकर के पास हो, मतलब स्पीकर बोलने वाला। स्पीकर का मतलब है यहाँ पे बोलने वाला, जो भी चीज़ बोलने वाले के पास हो। बोलने वाले, जो चीज़ बोलने वाले के पास हो। सोरे, सोरे हम उसके लिए यूज करते हैं जो चीज़ सामने वाले के पास हो, मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं। और आरे, जो आप दोनों से दूर हो, उसके लिए हम आरे अक्सर यूज करते हैं। और ये वह पार्टिकल के साथ चलेगा जो हमने यूज किया था लेसन नंबर फर्स्ट की ग्रामर में। ठीक है, कोरेवा, सोरेवा, आरेवा। ठीक है, और बेसिकली ये जो है पैटर्न ये ग्रामर में भी आ रहा है, तो हम इनको ग्रामर में और अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा रेड हाईलाइट कर दिया है। थोड़ा ज़्यादा रेड हो रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा तो इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ताकि इनको हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे ग्रामर में। ग्रामर में हम इन पे आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। कोरे सोरे आरे का इनका मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कोनो सोनो आनो, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है। एन का मतलब है नाउन, ये नाउन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, कोनो सोनो आनो नाउन, इनके साथ नाउन चलेगा, जैसे कोनो होन, यह बुक। ठीक है, यह आदमी, कोनो हितो, और कोनो हितो का पोलाइट होता है कोनो काता। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे कोनो सोनो आनो सेम चीज़ है। कोनो स्पीकर के पास, ये बोलने वाले के पास। सोनो बिल्कुल डायरेक्ट है, और जो चीज़ सामने वाले के सामने हो, और आनो जो आप दोनों से दूर हो। और प्लस इनमें एक चीज़ और, कोनो सोनो आनो होता है, ये होता है पोलाइट के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पोलाइट होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इस पे ना ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये पो पोलाइट किसका है, इनका। कोरे सोरे आरेगा पोलाइट है। ठीक है, नाउन पोलाइट है, कोरे सोरे आरे का पोलाइट है। ठीक है, उसके बाद है इशू, सॉरी सुकवे। सुकवे होती है डेस्क, जैसे होती है ना क्लासरूम वगैरह में सुकवे। इशू, इशू होती है चेयर, चेयर कुर्सी। ठीक है, एक होती है टेबल, भी होती है, टेबल को हम बोलते हैं तेबुरो। ठीक है, लिख देता हूँ, तेबुरो। तेबुरो होती है टेबल। एगो, एगो बहुत सिंपल है, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। निहोंगो, जैपनीज लैंग्वेज। सॉरी, ओफो। ठीक है, अब ये गो क्या है, गो, गो को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ भाई। ये जो गो है हमारा, ये गो है, देखो इनमें भी ये गो आया हुआ है। ये गो है, ये है लैंग्वेज का सिंबल। ठीक है, देखो मैं इनको इनको मैं हाईलाइट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो बाद में आपको इनको ना देखते ही याद आ जाए। ठीक है, गो लैंग्वेज का, जैसे कि कोई भी भाषा है। ठीक है, जैसे इंडिया की भाषा है, इंडिया की भाषा है हिंदी, हिंदी। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, हिंदी के बाद
गो, गो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया हिंदी गो, मतलब हिंदी लैंग्वेज। तो अभी ना आप किसी भी लैंग्वेज के बाद, किसी भी लैंग्वेज के बाद आप गो लगा दो, मतलब ये वहाँ की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हिंदी, हिंदी गो, तो ये हिंदी की लैंग्वेज हुई। जैसे चाइना, चाइना को बोलते चुगोकू, ठीक है, चुगोकू गो। देखो नीचे कंट्री के नेम लिखे हुए हैं, जैसे थाई है, ये थाई है, ताई है थाईलैंड, थाई गो यहाँ की लैंग्वेज होगी, इनके बाद गो लगा दो, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, अमेरिका के बाद गो लगा दो, अमेरिका गो मतलब कि अमेरिकन भाषा, अमेरिका की लैंग्वेज। तो ये जो गो है ये लैंग्वेज का सेंस देता है। होप करता हूँ भाई आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आओ कागी, कागी होता है की, चाबी के, चाबी, ठीक है। की होती है जैसे घर की, रूम की चाबी होती है, उसको हम कागी बोलते हैं, लिख देता हूँ की। अब है तोके, तोके होती है जो है घड़ी होती है ना आपकी, उसके लिए, वॉच के लिए, वॉच, घड़ी, ठीक है, घड़ी, या मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। और एक एक वर्ड और इसमें ऐड कर देते हैं, उदे, उदे तोके, उदे तोके होती है हैंड, जो वॉच जो आपकी हैंड पे, जो हाथ पे जो घड़ी होती है ना, वो होती है। एक सेकंड ना, हैंड, हैंड वॉच जो आपके हाथ पे जो होती है वो होती है उदे तोके, ठीक है। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या है। कासा, कासा होती है छतरी, अम्ब्रेला, ठीक है, छतरी। बैग, कबान होता है बैग, जो आपका स्कूल बैग हो या कोई भी बैग हो, ठीक है। होन, बुक के लिए, बुक किताब होती है। जिशो आपकी डिक्शनरी होती है, ठीक है। जासी, जासी होती है मैगजीन, मैगजीन होती है जैसे भाई किसी भी चीज़ की मैगजीन होती है, अलग अलग चीज़। अभी देखो भाई मैं तो मैगजीन वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो बुक जैसी होती है वो मैगजीन में, उनमें शायद एनीमे वैनिमे की मैजिक मैगजीन होती है, लेकिन वो मैगजीन वगैरह होती है। बहुत लोगों को शौक होता है मैगजीन पढ़ने का ना। मैगजीन की जो भी स्पेलिंग होगी भाई, मैगजीन की स्पेलिंग गूगल में देख लेते हैं। मैगजीन, चलो कोई ना, हिंदी में लिख देते हैं ना इसको, ठीक है। मैगजीन, नोतो, नोतो होता है नोट, नोट्स, नोट्स बोल दो, ठीक है, जो भी हमारे नोट्स होते हैं। या नोटबुक के लिए भी हम, नोटबुक के लिए भी हम यही वर्ड यूज करेंगे, और नोट्स के लिए भी, नोट्स के लिए मेमो, नोटबुक, चलो अभी के लिए नोटबुक। कोई, तेचो, तेचो होता है हैंडबुक, जैसे वो जो होती है ना, जो छोटी छोटी होती है ना, छोटी छोटी, जैसे कि हम अपनी जेब में भी रख लेते हैं, है ना, वो छोटी सी नोटबुक होती है ना, बिल्कुल छोटी सी नोटबुक, उसको बोलते हैं, मतलब कि हैंडबुक, हैंडबुक। होप करता हूँ समझ गए होंगे आप। एक, जैसे कि पुराने ज़माने में, अभी तो नहीं, लेकिन आज से कुछ करीब 15 साल पहले या 10 साल पहले ना, जब मोबाइल नए नए चले थे, तब क्या करते थे ना, तो सभी ना अपने पास एक छोटी सी बिल्कुल डायरी रखती थी, जो अपने ना हम, जैसे जो हमारी ये छाती के पास जो छोटी सी जेब होती है, इसके अंदर हम डाल लेते थे ना। तो वो जो छोटी सी वो जो डायरी होती, जिसमें हम किसी किसी के नंबर वगैरह लिख के रखते थे, मतलब हम नहीं, हमारे पापा के ज़माने, पापा वगैरह, तो वो जो होती है ना छोटी सी नोटबुक, उसको हम तेचो बोलते हैं, हैंडबुक,
मतलब हाथ की किताब, तो वो छोटी सी होती है बिल्कुल। मेसी, मेसी होती जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी दुकान पे, जैसे पंखा, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाते हैं ना, तो वो नहीं हमें छोटा सा कार्ड दे देते हैं, तो उन पे उनकी दुकान का नाम लिखा होता है, उस पर पंखा वगैरह छपा होता है, उन पे उनके मोबाइल वगैरह नंबर लिखे होते हैं। तो वो एक जो हमें वो जो छोटा सा कार्ड देते हैं ना, वो बिजनेस कार्ड होता है, मतलब कि उनकी दुकान का कार्ड होता है, तो उसी को बोलते हैं मेसी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कादो, कार्ड। इसमें कार्ड जैसे कि एटीएम कार्ड है हमारे, ठीक है, जैसे एटीएम कादो, तो ये बेसिकली कार्ड होते हैं। जैसे हमारे पास हमारा आधार कार्ड है, बेसिकली जब बोले कार्ड, तो अभी आधार कार्ड को पूरा नाम आधार कार्ड है, लेकिन उसको हम ऐसे गांव वाली भाषा में ओनली कार्ड बोल देते हैं ना, तो कार्ड। तो इस तरह के कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र वाला हमारा जो छोटा सा कार्ड है, उसको बोलते हैं। तेरो होन, तेरे होन कादो, तो तेरे होन टेलीफोन कार्डो, टेलीफोन कार्ड, ठीक है। तो टेलीफोन कार्ड, टेलीफोन कार्ड। इम्पित्सु होता है पेंसिल, बहुत ही इजी। अभी क्या है, बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ो। और बोरू, ये जो बोरू पेन मतलब बॉल पेन। और आप एक चीज़ और देखो, ये अभी काताकाना, काताकाना की हमने ना तो, काताकाना की ना हमने कोई क्लास की है, काताकाना हमने अपने चैनल पे तो अपलोड नहीं किया हुआ अभी तक कोई भी वो, लेकिन अभी आगे कर देंगे अपलोड, मतलब आज की डेट तक कुछ अपलोड नहीं है काताकाना की स्क्रिप्ट वगैरह ना हमने, लेकिन इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन जो मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया है ना, जैपनीज N5 टेक्स्ट बुक ऐसा करके ना, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उर्वशी ईशान के इंस्टाग्राम चैनल पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, हर छोटे से छोटी चीज़ का। लेकिन क्या है कि हम ना उसका मतलब कोई भी उस बुक के पेज का स्क्रीनशॉट या कुछ भी हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो तो हाँ हाँ, मैं बता रहा था, तो आप ना वहाँ से उस बुक से अपने काताकाना की भी वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको हीरागाना पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका ओनली सेकंड लेसन ही है, ठीक है, इसलिए। तो और आप एक चीज़ देखो, जो काताकाना के जो वर्ड लिखे होते हैं, ये ना इंग्लिश से मैच हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े देखो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। इनका कारण क्या है कि ये ना जैपनीज वर्ड नहीं है, इनकी कांजी भी नहीं होती। जैसे कादो है, इसकी कोई कांजी नहीं है। तेरे तेरे होन कादो है, इसकी कोई कांजी नहीं है। इम्पित्सु की कांजी है, क्योंकि ये हीरागाना में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हीरागाना में वर्ड लिखे इनकी ही कांजी है, क्योंकि ये जैपनीज वर्ड है। अब ये जो वर्ड है, ये मतलब कि इंग्लिश से आए हुए वर्ड है, मतलब जो चीज़ जापान की नहीं है वो उनको काताकाना में लिखते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जापान जा रहे हो कल, तो आपका नाम काताकाना में लिखा जाएगा। क्यों लिखा, आपका नाम कांजी में नहीं लिखा जा सकता ना, क्योंकि आप जापान के नहीं हो। लेकिन जो जापानी लोग हैं उनका नाम कांजी में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीरागाना नहीं, यहाँ पे कांजी चलती है, ठीक है। तो यहाँ कांजी की हमने ये हीरागाना लिख रखी है। ये जो हीरागाना का जो वर्ड है, ये होन है, इसकी अपनी एक कांजी है। जैसे अगर हम होन की कांजी यहाँ पे लिखें, देखो ये एक कांजी है प्रॉपर, तो जैपनीज इस कांजी को लिखते हैं, इसके बाद इसको हम होन, ये हीरागाना हो गया, ठीक है। तो इस तरह काताकाना, जो भी वर्ड जापान का नहीं है, जो भी बाहर देशों से जो भी चीज़ आई है, जैसे कोई भी नई मशीन जाएगी तो वो जापान की नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका जो नाम होगा तो वो काताकाना में लिखा जाएगा। ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से जापान में जाएगा तो उसका नाम काताकाना में लिखा जाएगा। अब जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम भी काताकाना में लिखा जाता है, क्योंकि मेरे नाम की कांजी नहीं है। अगर, हाँ, तो ये है। तो इसलिए ना ये सब ना इंग्लिश से लिए हुए वर्ड है, तो ये देखो आप ना मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, शार्प, ये है शार्पू पेंसिल। तो शार्प पेंसिल है, एक्चुअल क्या है कि वो ना इसको ना इंग्लिश जो है ना शार्प पेंसिल, वो जो जैपनीज है वो इंग्लिश को उतना अच्छा प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, इसलिए ये उनके लिए इंग्लिश ही है। अगर आप उनको बोलोगे कि शार्प पेंसिल को इंग्लिश में बोलो, तो वो बोलेंगे शार्प पेंसिल। वो हमारी तरह शार्प पेंसिल नहीं बोल सकते इंग्लिश में, क्योंकि उनकी जो, हमारी हिंदी में क्या है, हमारी हिंदी में सारे अक्षर है,
अब उनकी जो आपने हिरागाना की स्क्रिप्ट पढ़ी है उसमें वो लिमिटेड अक्षर है, तो वो उनसे जोड़ के, जैसे सपोर्ट हम बोलते हैं भाई हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं हम सापोतो, वो सपोर्ट वर्ड को पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सापोतो। तो ये है ये जैपनीजों की इंग्लिश है। तो ये आप बेसिकली एक तरह से इंग्लिश ही सीख रहे हो यहाँ पर दूसरे तरीके से काताकाना में ना। सिम्बुन होता है न्यूज़पेपर, ठीक है बात। न्यूज़पेपर। ये टेप रिकॉर्डर, ये होता है टेप रिकॉर्डर, जो पुराने ज़माने में आते थे ना, वो जो कैसेट डलती थी ना, वो ऐसे चौकुट्टी कैसेट डलती थी, सीडी प्लेयर नहीं, वो दूसरे होते हैं, ठीक है। सीडी को सीधी बोलते हैं सीधा, क्योंकि सी और डी सीधा लिखा जाता है, हाँ इसलिए उसको सीधी बोलते हैं। तो ये है वो टेप वाला, जो जो चौकुट्टी वो जो कैसेट डलती थी ना, उसको इसमें हम लिख देते हैं टेप रिकॉर्डर। तेरे भी, अब टेलीविजन को तेरे भी, देखो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना। राजियो, राजियो होता है रेडियो, रेडियो। ये जो जितने भी वर्ड काताकाना में लिखे हुए हैं ये जैपनीजों के लिए इंग्लिश है। हम्म कामेरा, कामेरा का कामेरा ही, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का एक जैपनीज वर्ड भी, वो भी लेकिन नहीं है, कांजी नहीं है, वो भी पासोकोन भी बोलते हैं। वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसको बोलते हैं पासोकोन, लेकिन वो लैपटॉप के लिए ना, हाँ वो लैपटॉप के लिए पासोकोन बोलते हैं। और ये वो वाला कंप्यूटर है, डब्बे वाला कंप्यूटर ना, जिसमें नीचे सीपीयू वो वगैरह लगते हैं ना, हाँ ये कंप्यूटर है प्रॉपर ना। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए, एक मिनट ना, देखो ये आ गया ना ऊपर, पासोकोन। पासोकोन होता है पर्सनल कंप्यूटर। जिदोसा, जिदोसा होते हैं ऑटोमोबाइल, जैसे कि ऑटो ऑटोमो जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे हमारी कार वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कार वगैरह ना, जिदोसा। ऑटोमेटिक कार लिख लो या फिर, ठीक है, जिदोसा ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक कार। चोकोरेतो, चॉकलेट को चोकोरेतो। मिल जितने भी काताकाना वर्ड है ना, जिदोसा देखो हमने हिरागाना में लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर अपनी कांजी है। ये मिलता हुआ, जिदोसा ऑटोमोबाइल ये मिलता हुआ नहीं है, क्योंकि ये हिरागाना में है। जो भी काताकाना का वर्ड होगा, अगर आप अच्छे से हिरागाना पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हिरागाना नहीं है, मतलब ये काताकाना है। चोकोरेतो चॉकलेट। कोही, कोही कॉफी। कोही कॉफी। नान, नान होता है वट, क्या के लिए, वट। इनको भी हम ग्रामर में पढ़ लेंगे, नान को ना, इसको हम ग्रामर में पढ़ लेंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ इस लेसन की ग्रामर में हमने नान को प्रोनाउंस किया है या नहीं किया, ट्रांस नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं। हम नान को, चलो अभी थोड़ा सोल्व कर देते हैं ना, वरना ग्रामर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना फिर। नान होता है वट, ठीक है। जैसे कि आपने फर्स्ट लेसन में भी अगर आपने पढ़ा हो, तो जैसे कि हमने पढ़ा था भाई, मेरा नाम ये है, जैसे वातासीनो, मेरे के लिए वातासीनो, वातासीनो नमाए राहुल देश। आपका नाम अनाता नो नमाए वा अजय सा, अजय देश या अजय शान, अनाथा के साथ शान लगाएंगे किसी भी दूसरे बंदे के साथ ना, खुद के नाम के साथ हम कभी भी शान नहीं लगाते। तो जैसे हम बोले भाई आपका नाम क्या है, जैसे अनाता नो आपका नमाएवा नान देश का, तो ये हो गया क्या, वट, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये कोरे, कोरे का मतलब होता है यह है। अब आपको नहीं पता कि ये क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये रखा हुआ, जैसे कुछ भी गिलास रखा हुआ, ठीक है, तो अभी आप पूछो कि भाई यह क्या है,
ठीक है। या फिर यहाँ पर जैपनीज में 7 और 9 लिखा हुआ है, अब आपको पता नहीं है 7 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ, तो आप पूछ लो कि भाई ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सेंस में जब आप ये पूछोगे यह क्या है, जिस चीज का आपको ना बताओ, तो कोरे वा, कोरे के साथ मैंने आपको बताया था वा पार्टिकल लगेगा। ठीक है, तो कोरे वा नान है और हूं के लिए हमने देश पार्टिकल पढ़ा था लास्ट लेसन में, देश, और क्वेश्चन के लिए हमने का पार्टिकल पढ़ा था। ठीक है, तो कोरे वा नान देश का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरेवा नान देश का। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि, एक मिनट, इसको मैं, क्योंकि ये पार्टिकल है, देखो मैच हो रहा है, हाँ, कोरेवा नान देश का, हिंदी में भी लिख देते हैं, यह क्या है, यह क्या है। देखो इसमें मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ी सी ग्रामर सेशन में आ जाते हैं। यह क्या है, देखो कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इनकी ना स्क्रिप्ट सेम है, इनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम होती है, सीधी सीधी। अब देखो आप, कोरे मैच हो रहा है, कोरे आ गया, अरे अरे थोड़ा सा काटने की जरूरत नहीं है ना, जैसे कोरे, और वाह लग गया हमारा सेंटेंस बनाने के लिए। मैंने वाह पार्टिकल का बताया था कि हम वाह को हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, इसका सेंस कुछ नहीं होता। अब नान को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम क्या, और देश को हम बोलते हैं है। कमांड प्लस जेड, इसको हम बोलेंगे देश। और ये देखो स्क्रिप्ट देखो बिल्कुल सेम हो गई, कोरे यह के नीचे यह आ गया, नान के नीचे क्या आ गया, और देश के नीचे है आ गया, और क्वेश्चन मार्क के लिए आ गया हमारा क्या। ठीक है, कोरे व नान देश का यह क्या है, देखो स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम हो गई। देश हमने कल पढ़ा था सेंटेंस को खत्म करने के लिए, और है और हूं का सेंस देता है, तो यहाँ पर है का सेंस दे रहा है। हमने कल ग्रामर में का पार्टिकल भी पढ़ा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम का लगा देते हैं, सिंपली बात खत्म। ठीक है, ये आप बेशक काट भी सकते हो ना यहाँ पे, ये ना इसको क्वेश्चन मार्क को आप काट भी सकते हो, ऐसे डॉट के साथ भी आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो इस तरह से। अब सो देश, सो का मतलब होता है ऐसा, और ये ग्रामर में आ रखा आपका ना, ये आपका ग्रामर में भी आएगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ, आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझाएंगे। मैं बस अभी आपका मीनिंग बता देता हूँ कि सो का अपना एक सिंपल सा मीनिंग होता है हिंदी में ऐसा, हिंदी में ऐसा। ठीक है, हिंदी में होता है ऐसा, सो का मतलब होता है ऐसा, सो के साथ अगर आप देश लगा दोगे ऐसा है। ठीक है, चिगाई मास होता है कि भाई जो आप बोल रहे हो उससे अलग, या यू आर रोंग, ये भी हो सक जाएगा ना कि यू आर रोंग, कि भाई आप गलत हो, चिगाई मास। लेकिन सिमिलर है ये दोनों ना, सिमिलर है, लेकिन हम इसको ग्रामर में पढ़ेंगे, इसको हम ग्रामर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं इसका कलर, क्योंकि ये एक बेसिकली नान है, ये हमने लास्ट लेसन की ग्रामर में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं नान को। ठीक है, ये जो भी मैं रेड कर रहा हूँ ये हम ग्रामर पैटर्न में पढ़ेंगे, ये नहीं के पढ़ेंगे, ये ग्रामर में हम पढ़ेंगे, ये हम ग्रामर में पढ़ेंगे। सो देश का, ये भी सो का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया ऐसा, देश का मैं मतलब बता चुका हूँ है, और का मतलब क्या। ठीक है, का हिंदी में सेंस होता है क्या, क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो इसका हो गया ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, और ये भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है ऐसा है क्या। आनो,
अनु हम ना कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वेल, मतलब फीलिंग्स में भी नहीं बोल सकते। अनु होता है ना, जैसे कि अनु का मैं आपको ना यूज ही बता देता हूँ डायरेक्ट, थोड़ा ना लिखना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं जैपनीज में, तो जब हम बात करते वक्त जैसे हम थोड़ा सा सोचते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो जो गैप होता है, या फिर हम हल्का सा किसी वर्ड को एक सेकंड के लिए थोड़ा सा भूल गए कि हमारे माइंड में, लेकिन जरा सा स्किप हो गया, तो वो जो बीच का जो खाली समय होता है ना, उसको बेसिकली फील करने के लिए हम आनो यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई कुछ भी हम बात करते हैं, ये हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं आनो वर्ड का। इसको हम ऐसे नहीं है कि भाई कुछ भी बस लिख के भेज दिया, अनु अनु का खुद का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे हम्म ठीक है। बुक में वेल जब हमने पढ़ा था अनु, तो उस टाइम वेल लिखा हुआ था, लेकिन मतलब कोई यूज नहीं है। होन्नो किमोची देस, होन्नो किमोची होता है जैसे कि आप ना किसी को कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, अब वो लेने से मना कर रहा है, तो हम बोल दे कि भाई होन्नो किमोची देस, मतलब ये एक छोटी सी हमारी तरफ से आपके लिए फीलिंग है, ठीक है। ये एक छोटी सी फीलिंग है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब कोई महंगी चीज नहीं है, और मतलब अगर महंगी भी है तो भाई आपके लेवल और स्टेटस को देखते हुए, या फिर हमारी यारी दोस्ती को देखते हुए, ये एक छोटी सी फीलिंग है मेरी तरफ से जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो होती है होनो किमोची, ठीक है। तो इसका क्या ही लिखूं, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है ना, इसलिए दोजो। दोजो होता है जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने किसी पहले किसी को कोई चीज दी, तो हम बोलेंगे दोजो। दोजो का मतलब होता है प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो दोमो, दोमो होता है थैंक यू, दोमो भी थैंक यू होता है। दोमो हो गया छोटा थैंक यू, और अगर आपको बड़ा बोलना है तो दोमो अरिगातो गोजाइमास बोल दो, या फिर ओनली अरिगातो गोजाइमास बोल दो, ठीक है। आपकी जो मर्जी, आप जैसे बोल सकते हो, ठीक है। कमांड प्लस में कॉपी, यहाँ पे थोड़ा सा एंटर, ठीक है। दोमो, अरे दोमो आप इसको भी अकेला बोल सकते हो, अरिगातो गोजाइमास भी बोल सकते हो, दोनों सेम मीनिंग करेंगे। और दोमो अरिगातो गोजाइमास भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली दोजो का रिप्लाई होता है दोमो। और दोजो जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, जैसे हम बुक दे रहे हैं किसी को, जैसे मैं आपको उठा के बुक दे रहा हूं, मैं पानी दे रहा हूं, तो बोलते हैं दोजो, प्लीज एक्सेप्ट इट, ठीक है। कोरे कारा ओ सेवानी नारी मास, कोरे कारा ओ सेवानी नारी मास का मतलब होता है कि भाई, जैसे कि ये बेसिकली ना हम अपने मतलब कि पड़ोसी वगैरह के साथ यूज करते हैं, या फिर हम जैसे कि आपने कोई भी जॉब चेंज की, मतलब जॉब चेंज की, अब आप नई जॉब में, अब नई कंपनी में चले गए, ठीक है। तो वहाँ पर हम वहाँ पर बोलते भाई मैं आपसे अब से आपकी छतर छाया में रहूंगा, या फिर मैं अब से ना आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपसे आपके शरण में रहूंगा। कि कोरे कारा का मतलब होता है अब से, कोरे कारा का मतलब होता है अब से, कमांड प्लस में कॉपी, कोरेकारा होता है अब से, अब। और ओ सेवानी नारी मास का होता है मतलब भाई हम किसी की शरण में होना, या भाई आपकी गाइडेंस में रहना, ठीक है। तो कोरेकारा ओ सेवानी नारी मास मतलब मैं भाई अब से आपकी गाइडेंस में रहूंगा। जैसे आपने कहीं भी भाई नई कंपनी जो जो मतलब नई कंपनी आपने चेंज की, अब आप जो नई कंपनी में चले गए, तो अब भाई ये है कि आपको वहाँ का काम, वहाँ का कल्चर अच्छे से पता नहीं है, तो भाई आपको गाइडेंस की जरूरत है ना उस कंपनी के एक बार एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। तो जैसे आप नए बंदों से मिलोगे, अपने सीनियर से मिलोगे, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि भाई कोरेकारा ओ सेवानी नारी मास, भाई आज से मैं आपकी गाइडेंस में रहूंगा, तो भाई कृपया आप मुझे गाइड करना। या फिर आपने कोई नया मतलब आपके नए सोसाइटी में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे, तो उस सोसाइटी के भी अपने रूल हैं, तो भाई अब से तो भाई मुझे इस सोसाइटी का ज़्यादा रूल वगैरह का पता नहीं है, तो आप मुझे गाइड करते रहना, तो अब से मैं आपकी गाइडेंस में रहूंगा। तो ये होता है कोरेकारा ओ सेवानी नारी मास। कोचेरा कोसो योरोसिकु, कोचेरा कोसो योरोसिकु भी एक ना फीलिंग होती है, ठीक है। वो सेम इसका रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोचेरा कोसो योरोसिकु, कोचेरा कोसो भी होता है अब से, और योरोसिकु होता है हैप्पीनेस, ठीक है, कि भाई खुश रहो, एक तरह से आशीर्वाद,
आशीर्वाद तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कि भाई हम जैपनीजों को बोलते हैं कि भाई उसने काशी कुमारी मास्ता कोचेरा कोचेरा कोसो योरोशिकु। तो ये ना क्या होती, ग्रीटिंग्स होती है, ग्रीटिंग्स इनके लिए, मतलब हम ग्रीटिंग्स वगैरह बोलते हैं भाई किसी के लिए कि कोचेरा कोसो योरोशिकु। योरोशिकु होता है कि बेसिकली हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। कोचेरा कोसो योरोशिकु ओनेगाई सीमास, जो आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है ना, योरोशिकु ओनेगाई सीमास। ठीक है भाई, तो सॉरी नीचे ये भी है। ये है कंट्री के नेम, इन पे सब पे कंट्री के नाम और प्लस इंग्लिश में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैं इनको एक बार प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ। इंडो इंडिया, एगिरिसु यूके, इंडोनेशिया इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को बोलते हैं, अरे दोइत्सु, दोइत्सु, साउथ कोरिया दोइत्सु। नेक्स्ट है थाई, थाई होता है थाईलैंड। ये है चुगोकू, चुगोकू होता है चाइना। सो दोइत्सु तो जर्मनी होता है। साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया को, अरे यार साउथ कोरिया का ना एक्चुअल क्या है कि जैपनीज में बहुत जाते हैं साउथ कोरिया, और ये वर्ड एकदम माइंड से स्किप हो गया। साउथ कोरिया का क्या था, अरे ये कांजी यहाँ पे गलत हो गई है। ये नीहो, कांगकोकू, कांगकोकू, सॉरी कांगकोकू, नहीं कांगकू, कांगकोकू। तो साउथ कोरिया का कांगकोकू। इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये कांजी है ना, ऐसा नहीं भाई, कभी कभी हमारे भी ना, क्योंकि कभी कभी हमारे भी माइंड से वर्ड स्किप हो जाता है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि कभी कभी हो ही जाता है कोई कोई वर्ड ना, ज़्यादा यूज नहीं करते ना इसलिए, क्योंकि देश वगैरह का हम जाते नहीं हैं तो बोलते हैं भाई। अब जैसे हम अगर किसी से बात भी कर रहे हैं भाई, कोई बोला कि कांगकोकू जा रहे हैं, तो एक तो पास है, हाँ एक तो पास है, ऊपर से सस्ता है, तो इसलिए जैपनीज बहुत वहाँ पे जाते हैं। तो और ये था चुगोकू, इसका मैं लिख देता हूँ चू गोकू, चुगोकू। अच्छा जापान, जापान को बोलते हैं निहोन। ये है निहोन की कांजी। हाँ तो भाई मैं क्या बता रहा था, हाँ तो कभी कभी क्या होता है भाई, हम भी ना मतलब कि इन वर्डों को ज़्यादा यूज में नहीं लाते ना, तो कभी ना ऐसे भूलने के चांस हो जाते हैं फिर, क्योंकि इनको हम लिखते नहीं है। तो कांजी वगैरह में ना चुगोकू का हम काफ़ी यूज करते हैं, ये कांजी वगैरह ना इनको तो हमारे यूज में आती रहती, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ना जैसे कुछ सामान आता है तो चाइना से आता है, तो यहाँ पे कांजी लिखी रहती, चाइना वगैरह की, जापान की और देशों की है नहीं। अब जैसे खांगकॉक की कांजी नहीं लिखी रहती क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ है, वो भी नहीं, इम्पोर्ट भी नहीं करते है ना, इसलिए। ये फ्रांस, फ्रांसू लिखा हो फ्रांस, तो फ्रांस। और ये है बुराजीरू, ब्राज़ील। और एक चीज़ और जो भाई मेरे दिमाग से निकल, तो ठीक है भाई यहाँ तक आप ये कर लोगे सभी, ये ना सभी मीनिंग लिखे हुए हैं, तो इनको मैं ग्रीन में कर देता हूँ ना, क्योंकि ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा था, तोके, हमने एक वर्ड यूज किया था तोके। ये चीज़ मैंने ना फर्स्ट लेसन में बताई, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी ए वाली लाइन के बाद में ई आता है तो ये साइलेंट हो जाता है। ए वाली लाइन हिरागाना में देख लीजिए, ये है ए वाली लाइन, ए, ये वाली जो लाइन है इसके बाद या के बाद ई आएगा, या से के बाद ये ई आएगा, ते के बाद, ने के बाद, हे के बाद, मे के बाद, रे के बाद, गे, गे, जे, दे, बे पे, इस लाइन के बाद जब भी नाउन में ई आता है ये साइलेंट हो जाता है, तो हम लाइन को सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, जैसे हमने तोके में पढ़ा था। ठीक है, ये जो हमने तोके में पढ़ा है तो इसको हम तोके बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको याद रखना। तोके बोलेंगे, बोलेंगे ई साइलेंट हो
हो जाएगा। साइलेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया अभी अभी जस्ट ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। इस बार थोड़ा सा ग्रामर का जो पैटर्न है जो फर्स्ट लेसन में था उससे थोड़ा सा चेंज होने वाला। इस बार हम इस तरह से, हमने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल लिख लिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और आप ना यहाँ से मतलब अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या जैसे भी ना, ऐसे पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ग्रामर रेडी है, बहुत जल्दी वीडियो आएगी इस पर भी। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, मैं फिर नेक्स्ट लेसन में छोटा सा ना 1 मिनट लेके उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे, या फिर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे 1 मिनट की, या शॉर्ट्स बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।